प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन आज भी जब रावण दहन होता है, जब आज भी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को जलाया जाता है, अगर वो तस्वीरें आप चला दें गरिमा जी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हम पूछते थे और आज भी बच्चे यही पूछते हैं कि क्यों रावण को जला। तो बड़े बताते हैं अच्छाई की बुराई पर जीत। जब बुराई को अच्छाई हराती है, यह उसका प्रतीक है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, इन तीनों के पुतलों को जब जलाया जाता है तो यह दिखाया जाता है कि किस तरह से अच्छाई की जीत हुई। विजयदशमी नाम है दशहरे का। लेकिन क्या किसी ने भी, बदलती सरकारों में किसी ने भी पूछा कि आज का रावण कौन है? आज वो 10 सिर वाली 10 मुसीबतें क्या हैं? आज इस 140 करोड़ के देश में वो क्या 10 रावण स्वरूपी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते एक आम व्यक्ति तीर पे तीर चलाता जाता है, लेकिन महंगाई उसके काबू में नहीं आती। एक युवा इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जाता है, लेकिन नौकरी उसकी नहीं लगती। एक आदमी अपने काम कराने के लिए चक्कर पे चक्कर लगाया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार स्वरूपी यह रावण मिटाए नहीं मिटता। The list goes on and on and on. एक व्यक्ति अपनी एड़ियां घिसता रहे, लेकिन परिवारवाद के चलते कोई आएगा और वो नौकरी ले जाएगा। क्या ये आज की दिक्कत नहीं है? बताइए मुझे। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जातिवाद, तुष्टीकरण, फेक नैरेटिव, गुलाम मानसिकता, विरोधी एजेंडा, कट्टरपंथ, ये सब महंगाई से लेके कट्टरपंथ तक, महंगाई से लेके कट्टरपंथ तक। क्या यह सच नहीं कि आज बदलते समय में महंगाई महंगाई महंगाई, हर पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, महंगाई पे काबू हम पाएंगे जी, महंगाई पे काबू हम पाएंगे, हमको जिता दो, हम महंगाई पे काबू कर लेंगे। जब सत्ता में आ जाते हैं, देखो जी, पहली बात तो समझो कि महंगाई कंट्रोल में आएगी नहीं। फिर डेटा आ जाता है, फिर डेटा आ जाता है, फिर नंबर आ जाते हैं, फिर सारे गणित समझाने लगते हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये है और इसके चलते महंगाई ये है। ये आज के रावण के 10 सर हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख। मुझे बताइए कौन सी सरकार है जो महंगाई के विरोध में बोलती है कि नहीं, वी विल काउंटर महंगाई, जो कहती है कि हम बेरोजगारी के खिलाफ। युवा 10 साल पहले भी एड़ियां पटक रहा था, आज भी एड़ियां पटक रहा है। उसको क्या मिला है? What is he getting out of it? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। मैं जानता हूं तुष्टीकरण, उग्र, ये सारी रियलिटीज हैं जिनसे निपटना है, लेकिन ये हैं और रहेंगी। जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें यह समझना पड़ेगा कि इस सब के बीच से उन्हें रास्ता निकालना है, इस सब के बीच से उन्हें महंगाई को काबू रखना है, इस सब के बीच में उन्हें बेरोजगारी का तोड़ निकालना है। वो ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र उन्हें निकालना है जिससे वो बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके। हम एक युवा देश है। सोचिए, बिहार जहां इलेक्शन है, अभी इलेक्शन है, बीजेपी ने मेरे सूत्रों के हवाले से यह निर्णय लिया है
कि वो अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है बिहार चुनाव के बाद अनाउंस करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, हमारा निशाना बिहार की जीत पे है। इतना महत्वपूर्ण है बिहार, लेकिन बिहार के युवा के बारे में कौन बात कर रहा है? कौन? क्या बेरोजगारी का रावण बिहार में नहीं खड़ा हुआ? पटना के गांधी मैदान में रावण तो जला दिया, लेकिन क्या बेरोजगारी का रावण अभी भी नहीं खड़ा हुआ? Who's countering that? ना सत्ता ना विपक्ष। कुछ बोलो तो आखिरकार ढाक के 3 पात हिंदू मुसलमान जो करना है कर लो। That's it. That is it. बट इससे सच में बता रहा हूं, ना आपका कोई फायदा है ना हमारा। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कोई अगर धर्म मजहब के नाम पे उग्रता फैलाने की कोशिश करेगा तो बरेली बाबा ने एग्जाम्पल क्रिएट किया है, उल्टे बांस बरेली को हो जाएंगे। कहावत प्रूव कर दी है बाबा ने, हेंस प्रूव्ड हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, इनको काउंटर कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है? यह तो कोई बताए मुझे। कोई बात करने को तैयार नहीं है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। बाबा वो कह रहे हैं कि मैं वायलेंस नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको 100 में से 100 नंबर है बाबा। 100 आउट ऑफ 100 वायलेंस नहीं होने दे रहे। हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं होगा। कोई भी है कानून व्यवस्था को चरमराने की कोशिश करेगा, बरेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरेली। लेकिन उसके आगे क्या? व्हाट आफ्टर दैट? नौकरियां, भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए ऑप्शंस, विकास, परिवारवाद, जातिवाद। मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें हैं। हम जब अपनी अगली पीढ़ी को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये 3 पुतले हम उन्हें जलाते हुए दिखाते हैं, मेलों में लेके जाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, फोन पे दिखाते हैं, आईपैड पे दिखाते हैं, तो क्या कहते हैं कि देखो बेटा बुराई का अंत हो रहा है, बुराई का अंत हो रहा है। 15 मिनट बाद अपनी रियल लाइफ में हम क्या करते हैं? अपनी असल जिंदगी में व्हाट डू वी डू? हम क्या सफर कर रहे हैं? समाज का रिप्रेजेंटेशन है नेता। नेता कहीं चंद्रमा से नहीं आता है, अनुराग भदौरिया मार्स से नहीं आते हैं। हालांकि उनकी कई चीजें हैं, जैसे वो स्पोर्ट शूज पहन के खेती करते हैं, राहुल गांधी सिंगाड़े के खेत में पानी भरे में मोजे पहन के जाते हैं। कुछ हैं उनके अंदर एलियन गुण, लेकिन ठीक है, ही नोज द बेस्ट। लेकिन समाज से ही निकले नेता है ना, तो जैसा समाज होगा वैसा नेता होगा।